नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज हम आपको कलयुग के कष्टों से बचाने वाले महावीर हनुमान से जुड़ी एक रोचक जानकारी देने वाले हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान को अक्सर इसी नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा गया, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे हनुमान के संकट मोचन कहलाने का रहस्य और संकटों को टालने के लिए कैसे करें महाबली हनुमान जी का ध्यान। देखिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। यानी जो कोई भक्त महावीर हनुमान का ध्यान करता है, उसके सब संकट स्वयं ही कट जाते हैं और सभी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। श्री हनुमान अजर अमर है, इसीलिए उनकी उपासना हर जीवन का विकास करती है। संकट कोई भी हो, परेशानी मानसिक हो या फिर शारीरिक, कष्ट लौकिक हो या फिर अलौकिक, सभी अनिष्ट को काटने की ताकत रखते हैं पवन पुत्र। कलयुग के देवता कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज। भक्त शिरोमणि हैं। इनके नाम मात्र से जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। इनके नाम मात्र से सभी प्रकार के अनिष्टों का शमन हो जाता है। इनके नाम मात्र से शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह नकारात्मक प्रभाव समाप्त करके जीवन में शुभता प्रदान करने लगते हैं। मान्यता यह भी है कि हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद स्वयं माता सीता से मिला था। तभी से महावीर हनुमान अपने प्रिय भक्तों के संकट हरने के लिए पृथ्वी पर ही विचरण करते रहते हैं। शायद इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है। तो आइए जानते हैं महाबली हनुमान के संकट मोचन नाम के पीछे और कौन कौन से कारण हैं। हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक भी। रामायण में जिस कुशलता से उन्होंने तमाम समस्याओं का समाधान किया, वो बिना विशेष योग्यता के हो ही नहीं सकता। समय, ज्ञान, वाणी और संसाधनों का सटीक प्रयोग करने के कारण ही हम उन्हें मैनेजमेंट गुरु कह सकते हैं। साथ ही हर तरह के संकट का नाश चतुराई से करने के कारण वो संकट मोचन भी कहे जाते हैं। कहते हैं जीवन में संकट कैसा भी आए, हनुमान जी के पास उसका समाधान जरूर होता है। इस धरती पर ऐसा कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, जिसका निदान करने में महावीर हनुमान असमर्थ हो। हनुमान जी को संकट मोचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संकटों का निवारण किया। लक्ष्मण जी को बरखी लगी, तब भी उन्होंने संकट का निवारण किया और संजीवनी बूटी ला करके भी उन्होंने निवारण का कार्य किया। तो हनुमान जी ने सभी के संकटों का हरण करने का कार्य किया है, इसलिए संकट मोचक का नाम उन्हें दिया गया। और कलयुग में तो कहा जाता है कि हनुमान जी जीवित देवता हैं। उनको 7 जीवित देवताओं के रूप में माना जाता है, इसलिए कलयुग के निवारण में हनुमान जी का विशेष हाथ है। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी बार बार संकट आते हों या कोई भी काम पूरा होने में बाधाएं आती हों, तो देखिए संकट नाश के लिए कैसे करें हनुमान जी की उपासना।
आपका संकट जिस तरह का है उसे दूर करने के लिए उसी तरह के मंत्र या चौपाई का चुनाव करें। स्नान करके लाल कपड़े पहने, फिर हनुमान जी को लाल फल और लाल फूल अर्पित करें। लाल चंदन या तुलसी की माला से चुने हुए मंत्रों या चौपाई का जाप करें। मंत्र जाप के बाद प्रसाद ग्रहण करें, शीघ्र टलेगा आपका संकट। हनुमान जी को परम भक्त माना जाता है। श्री राम के भक्त हनुमान जी को महाज्ञानी, महातपस्वी भी कहा जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। संकटों से पीछा छुड़ाने के लिए ये उपासना अचूक मानी गई है। जरूरत है तो बस संकट से संबंधित सही मंत्र या चौपाई का चुनाव करके उसका जाप करने की। आगे हम आपको बताएंगे कि आपके कौन से संकट के लिए हनुमान जी के कौन से मंत्र या चौपाई का जाप करना होगा उत्तम। बने रहिए हमारे साथ। संकट मोचन है हनुमान। संकट कोई भी हो, हनुमान जी के पास आपके हर संकट का समाधान मौजूद है। लेकिन आपके अलग अलग संकटों के समाधान के लिए अलग अलग हनुमान मंत्रों और चौपाइयों का जाप करना जरूरी है। तो अपने संकट के मुताबिक कैसे चुने सही मंत्र या चौपाई, आज हम आपको यही बताएंगे। गौर से देखिएगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे। यानी जिस भक्त के विचारों में, कर्म में, वाणी में और ध्यान में महावीर हनुमान हमेशा छाए रहते हो, उनको सभी संकटों से छुटकारा दिलाते हैं महाबली हनुमान। जब एक भक्त प्रेम में होकर बजरंग बली को पुकारता है तो वो अपने भक्त की कामना पूरी करने को विवश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत उदार हृदय वाले हैं श्री राम भक्त हनुमान। हनुमान जी के लिए हम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। या हम ये कह सकते हैं किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहीं के। किसी का अमंगल हो रहा है या एक्सीडेंट आदि दिख रहे हैं, उनको भी कहा जा सकता है कि वो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। किसी का रोग आदि का समस्या है तो वह भी नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा जैसे सिद्ध मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है और इस दिन देवालय में भक्तों का अंबार लगा होता है। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र जाप करता है तो कोई चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ करता नजर आता है। लेकिन ज्योतिष के जानकारों के अनुसार कौन से संकट या कष्ट के लिए हनुमान के कौन से मंत्र या चौपाई का जाप करना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। तो आपके अलग अलग संकटों के शीघ्र समाधान के लिए हनुमान के अलग अलग मंत्र और चौपाइयां कौन सी हैं, गौर से समझिए। सेहत की गंभीर समस्याओं के निवारण के लिए ओम लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः मंत्र का जाप करें या लगातार 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। कानूनी बाधाओं को
दूर करने के लिए ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम करूं फट स्वाहा का जाप करें। सेहत की समस्याओं से मुक्ति के लिए नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा का यथाशक्ति जाप करें। अमंगल या अशुभ को टालने के लिए मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन का जाप करें। अपयश से बचने के लिए ओम लंकिनी भंजनाय नमः का जाप करें। हनुमान जी को जो प्रिय वस्तुएं हैं उनमें से एक सिंदूर भी है। हनुमान जी को जो ब्रह्मचारी हैं वो लंगोट भी चढ़ाते हैं। हनुमान जी को अगर ग्रह पीड़ा चल रही है तो हनुमान जी को ये सारी वस्तुओं का अलग अलग विशेष प्रयोग है। यदि हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल में मिलाकर उनका अभिषेक किया जाए और उनको चांदी के वर्क आदि चढ़ाए जाए, लौंग की माला उनको चढ़ाई जाए, उनके पांव का सिंदूर माथे पर लगाया जाए, बाएं पांव का, क्योंकि सिंदूरी हनुमान जी का एक पैर काल के ऊपर है, तो व्यक्ति की आयु की रक्षा तुरंत स्वयं होने लगती है, रोग शांति होने लगती है। चमेली का तेल लगाने से रोगान शेषान पहंच तुष्टा का जो प्रयोग शास्त्रों में आया है, तमाम प्रकार की बीमारियों के नष्ट करने के लिए और क्षय रोगों के विनाश के लिए, विद्या बुद्धि के वृद्धि के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए, यात्रा में दुर्घटना न होने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए तथा नाना प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए चमेली के तेल का प्रयोग शास्त्रों में बताया गया है। हनुमान जी को लगाने से अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। तो आप भी अपनी अलग अलग समस्याओं और संकटों के मुताबिक हनुमान जी के मंत्र या चौपाइयों का चुनाव कीजिए। पवन पुत्र की कृपा से मिलेगा शीघ्र समाधान। आगे हम आपको हनुमान पूजन को सफल बनाने से संबंधित कुछ खास बातें बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो देखा आपने संकट के समय बजरंगबली की ये विशेष चौपाइयां आपको मुश्किल के भंवर से बाहर निकाल सकती हैं। बहुत दयालु है वायुपुत्र हनुमान का हृदय। अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हनुमान सदैव उनकी रक्षा करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पवन पुत्र के पूजन के साथ जुड़े हैं कुछ नियम और सावधानियां भी, इन्हें गौर से समझिए। हालात चाहे जितने विपरीत हों, कोई आपका साथ दे या ना दे, बजरंगबली अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। आप हनुमान जी के अलग अलग मंत्रों और चौपाइयों का ध्यान करके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये तो आपने समझ लिया, लेकिन बजरंगबली की भक्ति के साथ जुड़ी कुछ जरूरी पहलू भी समझिए। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से उनको लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है, जनेऊ चढ़ाया जाता है और फल मीठा आदि का प्रयोग करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। हनुमान जी के लिए सिंदूर का विशेष प्रयोग किया जाता है और उसके साथ ही लंगोट और जनेऊ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक आसन पर श्री राम जी और हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उसके सामने घी का दीपक जलाएं। फल, फूल और मिठाई आदि अर्पित करें। पहले राम जी की उपासना करें, तब हनुमान जी की उपासना करें। चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। हनुमान जी की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से की गई उपासना आपको कई विपदाओं के अंधियारे से बाहर निकाल सकती है और ऐसी एक राह पर ले जा सकती है जहां सिर्फ सुख, समृद्धि और खुशियों का भंडार हो। लेकिन
बजरंग बली की पूजा में क्या बरतनी चाहिए सावधानियां, आइए जानते हैं। हनुमान जी की पूजा बिना राम जी के ना करें। हनुमान जी की उपासना करने वाला व्यक्ति सात्विक रहे। महिला हनुमान जी को सिंदूर अर्पित न करें, लाल फूल अर्पित कर सकती हैं। हनुमान जी की भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सरल भक्ति और प्रेम से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना मंगलवार और शनिवार को बहुत फलदायी मानी जाती है, पर चाहे कोई भी दिन हो, पंडित और ज्योतिषी यही कहते हैं कि इनकी पूजा संध्या काल के बाद ज्यादा प्रभावशाली होती है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए। हनुमान जी की पूजा में यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य से युक्त हों, मांस मदिरा का प्रयोग न करें। उसके साथ ही अगर हो सके तो वह चमेली का तेल का प्रयोग करें, और चमेली के तेल के अलावा अगर वह चाहें तो वह घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी के जो है कभी भी पूजा मध्यकाल में नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। उसकी सिद्धि के लिए सायंकाल या प्रातःकाल ही पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। भगवान श्री राम के विश्राम के बाद वो भक्तों की फरियाद सुनते हैं। इसीलिए हनुमान जी की पूजा ज्यादा फलदायी संध्या काल या रात में मानी जाती है। रात में हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा प्रभावशाली होता है। हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्तों के ऊपर वो संकट नहीं आने देते। हनुमान जी की पूजा जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर विशेष फल प्रदान करती है। तो संकट मोचन की भक्ति में इन बातों का भी ध्यान रखिए। पवन पुत्र आपके संकट हर लेंगे। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आदित्य को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।